हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। और ये वाला व्लॉग मैं 2 दिन का इकट्ठा करके बना रही हूँ, क्योंकि मतलब जो मेरा छोटा बाबू है, चेष्टा बाबू, उसका एडमिशन हो गया स्कूल के अंदर। तो पहले दिन तो हम दिखाएंगे उसका एडमिशन का, और अगले दिन उसका स्कूल जाने का, और उसका ने पूरे दिन क्या क्या किया। तो 2 दिन का मैं इकट्ठा दिखाऊंगी। ये वाले अंकल थे, मतलब जो कि अपने प्रोसेस के ऊपर जा रहे थे। फिर उसके बाद में स्कूल में बच्चे जाने लग जाते हैं। और मेरे हस्बैंड जी कल बाइक के लगवा कर लेकर आए हैं नया कवर, मतलब सीट कवर नया लगवा कर लेकर आए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद में चेष्टा बाबू अपनी वाटर बोतल को उठा लेता है, क्योंकि ये मैंने फ्रीजर के अंदर रख रखी थी। इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है कि ये काफ़ी देर के बाद में आएंगे, तब तक क्या है पानी ठंडा रह जाएगा। और गुन्नू अपने बाल वगैरह बांध रही है, मतलब सिंपल, मतलब बाल खुले छोड़ देगी, मतलब उसको बांधेगी नहीं, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद में इसने बाल बांधने छोड़ रखे हैं, खुले बाल ही जाती है तो इसको दर्द होने लग जाता है रबर डालते ही। तो बाइक पर बैठते ही बालों को खुला छोड़ देगी। और चेष्टा बाबू, गुन्नू के पापा और गुन्नू तीनों के तीनों चलती है। मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये जाएंगे एडमिशन कराने के लिए। फिर शाम को मैं चली जाऊँगी ये चेष्टा बाबू के वो जो भी बुक वगैरह, जो भी मतलब स्कूल वाले बताएंगे वो वाला सारा सामान लेने के लिए। उस टाइम पर गुन्नू छुट्टी कर देगी, मतलब गुन्नू नहीं जाएगी, हम तीनों चले जाएंगे। फिलहाल ये तीनों जा रही हैं और एडमिशन करा कर आ जाएंगे। आज कंफर्म हो गया कि आज इसका एडमिशन करा देंगे चेष्टा बाबू का, और कल से इसका स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए मेरा बाबूजी, मैं और मेरे हस्बैंड जी चल दिए हैं अपने बाज़ार की तरफ में चेष्टा बाबू का सामान खरीदने के लिए, जो कि स्कूल वालों ने बताया था। मतलब जो भी बता रखा था, बैग वगैरह, बैग, टिफ़िन, लंच और वाटर बोतल वगैरह सब कुछ इस दुकान से हम खरीदते हैं। चेष्टा बाबू के लिए बैग, और मेरे हस्बैंड जी आते ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको 2 महीने से लगातार बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो इनका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म, मतलब क्या बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो फिर ये मतलब वही है कि बाइक वगैरह चलाते फिर बैठ जाते हैं, फिर आराम कर लेते हैं। ये है कि हाँ, आज पूरे दिन से बेचारे बहुत ज़्यादा भागम भाग में, पहले तो एडमिशन करा कर आए हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया 2-2.5 घंटे का, और अब फिर हम मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये है कि ये बैठ जाते हैं तो मेरे को ये रिलैक्स हो जाता है कि मैं खड़ी रह लूँगी, ये बैठकर अपना आराम से काम कर लेंगे। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू की किट ले ली है, बैग ले लिया है। बैग उसने तभी की तभी टांग लिया है कि नहीं, मैं बैग को टांगूंगी। और फिर हम चल देते हैं। चलो, इस दुकान से हमने खरीदे चेष्टा बाबू के शूज़, और ऐसे करके यूनिफॉर्म वगैरह। और इस दुकान से खरीदी हमने वाटर बोतल और लंच बॉक्स। और इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत लगी, इसमें जितना भी छोटा मोटा सामान होता है ना, सारा का सारा अवेलेबल था। मतलब धूप बत्ती, जो छोटी वगैरह डिब्बी वगैरह, जो भी सामान होता सब कुछ इस दुकान के ऊपर था। मेरे को अच्छा लगा। लेकिन हमने इस दुकान से वाटर बोतल और लंच बॉक्स ही खरीदे, और कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि हम वही सामान लेने आए थे जो चेष्टा बाबू को चाहिए था। तो दोनों चीज़ें ले लेते। मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि मतलब ये खड़े रहकर मतलब चीज़ों को देख नहीं सकते। ये कहते हैं कि नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद कर लो, क्योंकि मतलब इनका मतलब बुखार के कारण बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और फिर जाकर फिर दवाई लेनी है, फिर रेस्ट करना है, तो ऐसे करके मतलब प्रोसेस चलता है। लेकिन दुकान काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए बैठे हुए हैं आराम से, और मतलब यहीं पे ले जाकर मैं दिखा देती हूँ कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो वो डिसाइड कर देते हैं। तो फिर हमने ये वाला लंच बॉक्स डिसाइड कर लिया है। चलो हम लेकर चल देते हैं। बाबू का सारा सामान खरीद लिया है, और अब हम घर के लिए वापस चल देते हैं। मेरे को मतलब सूर्य देवता बहुत प्यारे नज़र आ रहे थे। पुल से हम उतर रहे थे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सूर्य देवता की क्लिप ले ली। इस दुकान से गुन्नू ने मंगाए थे मोमोज, तो गुन्नू के लिए ले लिए मोमोज। चेष्टा बाबू ने खाने से मना कर दिया कि मैं मोमोज नहीं खाऊंगी, तो चेष्टा बाबू के लिए नहीं लिया। और चेष्टा बाबू आज बुरी तरह से थक चुकी है, क्योंकि पहले वो स्कूल में गई है, उसके बाद में अब कब से वो मार्केट में घूम रही है, तो वो बहुत ज़्यादा थकी है। बोली मम्मा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो चेष्टा बाबू गुन्नू के लिए लिए हैं सिर्फ मोमोज, और किसी के लिए कुछ भी नहीं लिया। और फिर ये देखिए, और चेष्टा बाबू इतना सारा सामान खरीद कर लेकर आए, और सारा का सारा गुन्नू को खोल खोल के दिखा रही कि देखिए ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। मतलब आज सब कुछ चेष्टा बाबू का है। तो सब कुछ बस उसको ये हो गया कि सारी चीज़ें मैं फटाफट दिखा दूँ, क्योंकि उसको इतना उतावलापन लगा हुआ है कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो सारी की सारी चीज़ें वो एक एक करके गुन्नू को दिखाती जा रही है। और फिर गुन्नू कहती है कि चल ठीक है, अब तू यूनिफॉर्म पहन के दिखा, मतलब स्कूल की जो यूनिफॉर्म लेकर आई है उसको पहन के दिखा। फिर वो यूनिफॉर्म को
पहन के दिखा देती है। ये उसकी मतलब पेंसिल वगैरह है और ऐसे करके सारा का सारा सामान आ गया। उसने फिर यूनिफॉर्म पूरी की पूरी रेडी होके दिखा देती है। जो भी इसका छोटा मोटा स्टिचिंग का सामान मतलब करना है, क्योंकि नीचे से भी फोल्ड करना पड़ेगा, ऊपर से भी करना पड़ेगा, वो सारा का सारा मैं अपने घर पर कर दूँगी। ये दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैंने बाबा जी की जोत बत्ती कर ली क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, कल बुधवार था, तो आज मेरा व्रत है, तो मैंने कर ली मेरे बाबा जी की पूजा। हवा चल रही थी तो दिए के मैंने कवर कर दिया है, मतलब ये जो एक्सरे होता है उसका कवर है, जिसको कि मैंने फोल्ड करके दिए के ऊपर लगाने के लिए बना रखा है। चेष्टा बाबू सो रहा है, मेरे हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। बस हाँ ये है कि अब इनके बुखार कल से नहीं चढ़ा है, लेकिन हाँ ये है कि बुखार चढ़ते हुए 2 महीने हो चुके हैं। उतरता है चढ़ता है। चेष्टा बाबू का लंच पूरा का पूरा बैग मैंने रेडी कर दिया है। टिफ़िन में डाल दिए हैं उबले हुए आलू, जिसमें नमक डाल दिया, और आलू के पराठे, 1 चॉकलेट, 2 टॉफ़ी डालकर उसका बैग पैक कर दिया है। वाटर बोतल दे दी है। मेरा लड्डू चल दिया है फटाफट। मतलब इतना हैप्पी होके दिया जा रहा है कि मतलब जैसे पता नहीं मतलब डेली ही जाता है, लेकिन आज इसका पहला दिन है। और चेष्टा गुन्नू कहती है कि चलो ठीक है मैं छोड़ कर आती हूँ, तो वो चेष्टा बाबू को चिढ़ाने के लिए डांस भी कर रही है बाइक के पीछे, देख मैं तेरे को छोड़ कर आऊँगी। फिर गुन्नू के पापा उसको लेकर चल देते हैं तीनों को, और मतलब दोनों को लेकर चल देते हैं, तीनों के तीनों चले जाते हैं। और फिर गुन्नू चेष्टा बाबू को छोड़ कर आ जाते हैं। उसके बाद में फिर मैं अपनी सफाई के अंदर लग जाती हूँ, बाबा जी का मंदिर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम हो गया, पहली बार की चाय तो मैंने मतलब मेरी जोत बत्ती वगैरह की थी तभी मैंने पी ली थी, अब दोबारा की चाय का टाइम हो गया है, तो उससे पहले मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ। और उससे पहले मैं बाबा जी के घर की सफाई कर देती हूँ। और फिर इस टाइम के ऊपर मैंने चाय को गैस के ऊपर रख रखा है। चीमू आराम से धूप के अंदर लेटा हुआ है। इतनी गर्मी है फिर भी बंदा धूप में सो रहा है। और इसका सोने का स्टाइल मतलब बहुत प्यारा लगा था। एक बार तो इसने अपनी पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। फिर चीमू को दे देती हूँ रोटी। चेष्टा बाबू अभी तक स्कूल से नहीं आया है। ये गुन्नू के बेड के ऊपर मिला मेरे को, देखिए छिपकली का अंडा, लेकिन ये क्रैक हो चुका है। देखिए ये यहाँ से क्रैक है, और मैं थोड़ा सा पानी हुआ, जो पानी है वो सूख चुका है तो बाहर आकर टाइट हो गया, लेकिन ये क्रैक हो चुका है, मतलब कोई काम का नहीं है। लेकिन मेरे को बस मैं ना बेड के ऊपर दिखाई दिया, मैंने सफाई कर रही थी तब, तो मैंने आपको दिखा दिए। सफाई मेरी चलो नीचे की दिखा देती हूँ। सारी सारी कंप्लीट कर दी है। गुन्नू मतलब अपने फ़ोन वगैरह का काम कर रही है, कॉलेज नहीं गई है। चीमू यहाँ के ऊपर बैठा हुआ है, रोटी मैंने दे दी थी। और चेष्टा बाबू भी स्कूल से नहीं आया है। और सफाई मेरी देखिए नीचे की कंप्लीट हो गई है। ऊपर के भी मैंने करने, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ऊपर के भी मैंने स्टार्ट नहीं किए, ऊपर की करूँगी मैं बाद में। ये रही गुन्नू आराम से फ़ोन के ऊपर लगी हुई है। चलो सफाई नीचे की तो कंप्लीट हो गई, अब लगूंगी मैं ऊपर। और आज तो बहुत ज़्यादा धूप भी है, लेकिन क्या है काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं स्टार्टिंग चेष्टा बाबू का पहला दिन था तो मेरे को भी ज़्यादा काम हो गए थे। स्टिचिंग मतलब स्कर्ट को स्टिचिंग वगैरह करना, और पूरा उसका मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने में बहुत ज़्यादा वो लग गया था। और पहली बार जा रही थी तो बस मेरे को ये हो गया था, देख मेरा बाबू पहली बार मेरे को छोड़ के जा रहा है। तो मतलब ये मोमेंट सिर्फ एक माँ समझ सकती है, जब उसका बच्चा उससे कुछ घंटों के लिए दूर जाता है, वो भी पहली बार। और ये देखिए सफाई मेरी अब हो गई है ऊपर की कंप्लीट। और ये देखिए धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी मेरी दोपहर की चाय, क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और चेष्टा बाबू का आने का टाइम हो गया है, तब तक चेष्टा बाबू भी आ जाएगा और मेरी चाय भी बन जाएगी। फिर मैं चेष्टा बाबू को खाना भी खिला दूँ, क्योंकि आज हम चेष्टा बाबू को लेकर आ गए हैं जल्दी। और चेष्टा बाबू आते इतनी खुश है, वो बता रही मैंने आज चकुल में ये किया, मैंने स्कूल को चकुल बोल रही, चकुल में मैंने ये किया। फिर उसको मैं खाना खिला देती, बाबा जी को चाय और रोटी दे दी है। और फिर चेष्टा बाबू फिर बैग टांग कर चल देती है कि मैं करूँगी स्कूल का काम। अभी तक इसने कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ये है कि बैग और शूज़ को उतारने का नाम नहीं ले रही है। और फिर मैं सब चढ़ जाती हूँ सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर, तीसरी मंजिल के ऊपर, और प्लेट वगैरह कर देती हूँ साफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मतलब करंट पास कम कर रही थी। तो ये सोलर पैनल वाली प्लेट है, तो सारों को साफ़ कर देती हूँ, मतलब धोती हूँ और वाइपर मार देती हूँ। पहले मैं इसके ऊपर कपड़ा मारती थी गिला पोछा करके, तो उससे निशान भी रह जाते थे। और फिर उसके जो ये प्लेट है इसका मतलब फाइबर सा उतर के मेरे हाथों में खुजली चढ़ने लग जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा कि मैं सॉक्स हमेशा पहने रखती हूँ, क्योंकि मेरे एलर्जी की सी प्रॉब्लम रहती है, तो हाथों में इसकी वजह से खुजली होना है। तो फिर गुनू के पापा ने कहा कि तो पानी मारकर वाइपर मार दिया। तो ये काम मेरे को सबसे बेस्ट लगा, निशान भी नहीं होते और साफ भी हो जाता है, और मेरे को दिक्कत भी नहीं होती है। सूर्य देवता मेरे को छुपते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि सनसेट मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपको दिखा दिया। रात हो चुकी है, चेष्टा बाबू अभी भी अपने काम के ऊपर लगी हुई है, मतलब
एक एक अक्षर कभी लिख रही है, 2 अक्षर कभी लिख रही है, लेकिन ऐसे करके उसने काम कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको सुला दूँगी। और मेरे 2 दिन का व्लॉग काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी दिनों के बाद में मतलब मैंने डाला है। और इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। और ऐसा परिवार और ऐसा प्यार भगवान मतलब किस्मत वालों को देता है। ओके।